करने से पहले थोड़ी सी बात उन लोगों की कर लेते हैं जो हमें डेली कमेंट किया करते हैं। योगेंद्र नाथ जी का कमेंट आया है 1/8, आपने आंसर किया है, बहुत बढ़िया योगेंद्र नाथ जी। जीपी शर्मा ने कमेंट किया है, पूरन बहादुर जी ने कमेंट किया है, और यहाँ पे रामफेर यादव जी ने भी कमेंट किया है हमें और अपना आंसर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रिजवाना जी लिखती हैं कि 2 बार वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बाल्टी वाला क्वेश्चन है आप भी जा करके देखना जरूर, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर सिंह का कमेंट है, इन्होंने आंसर 4 दिया है, और राम सिंह जी ने आंसर 5 दिया है। और यहाँ पे एनी बुआ जी आपने आंसर लिखा है 2/6 को 2/6 को हिस्सा 8/6 होगा सर, फ्रॉम नेपाल। तो आपने नेपाल से मुझे कमेंट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते हो हर वीडियो में, कुछ लोगों का कमेंट तो लगभग हर वीडियो में रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मोटिवेट करता है मुझे और अच्छा करने के लिए। चलो जी, हम यहाँ से सवाल को स्टार्ट करते हैं कि 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का सवाल दिया हो, कोई भी एनी भी 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या है, कह रहा है कि उनका योग 36 है और अंतर क्या है, 12 है। तो कोई भी 2 संख्या आप ले लो, मान लो एक संख्या मैंने ए ले लिया और एक संख्या बी ले लिया, वो कह रहा है कि उनका योग 36 है। अगर आप इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटाओगे तो आएगा कितना, 12 आएगा। तो अगर योग और अंतर दोनों दिया हो तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, 1 सेकंड में लगा लोगे। कैसे भाई, ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ध्यान देना, समीकरण 1, और ये हमारा समीकरण 2 बन गया। बड़े आराम से आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पे, तो दोनों समीकरणों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो प्लस बी है और माइनस बी, ये कट जाएगा, तो 2a और a जोड़ोगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा बराबर 36, और 12 जोड़ा तो यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, 2a के साथ में गुणे में है, उधर भेजोगे तो बटे में हो जाएगा 48/2। यहाँ से a की वैल्यू आपने निकाल ली बड़े आराम से, कितना, 24। तो a की वैल्यू आपने निकाल लिया 24। अब कहोगे सर b की वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी समीकरण में a प्लस बी वाले में रख दो या a माइनस बी वाले में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, हमने क्या करा कि a प्लस बी बराबर 36 है, a प्लस बी बराबर 36, ये पहला समीकरण है। तो हम a की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, a की जगह पे हम 24 लिख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो a प्लस बी बराबर 36। ओके, तो यहाँ पे देखो b इधर रोक लेंगे, बराबर में इस साइड में 36 है और इस 24 को पक्षांतर कर देंगे तो 24 उधर जाके माइनस कर देगा। 36 में से 24 जब आप घटाओगे तो आपकी b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 24, और b की वैल्यू क्या निकल के आई है, 12। आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, भाई जो 2 नंबर हमने मांगा था a और b माना था, तो इनका गुणनफल, इनको जब आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 24 हमने लिख दिया, और b की वैल्यू कितना है, 12 लिख दिया। इनको आपस में गुणा कर दिया तो आप जानते हो 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 और 4 28। तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आ गई, 288, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से आप इसको निकाल पाओगे। और एक ही सवाल नहीं, आपके लिए 2-3 सवाल प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं कि बहुत तेजी के साथ आप इसको हल कर पाओ। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा समझना नहीं है आपको, 2 संख्याओं का योग 29 है, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख दिया आपने, 29 लिख दिया।
उनका अंतर 5 है। a माइनस बी आपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर आप ये लिख सकते हो, अगर हल कर रहे हो तो ये b काट दिया आपने, यहाँ पे 2a बराबर क्या हो गया, 29 और 5 जोड़ोगे तो 34 हो गया। यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा सकते हो क्योंकि जोड़ रहे हो। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 34/2। यहाँ पे a की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आपने सकुशल निकाल लिया बड़े आराम से। अब ये समीकरण का मान आप उठा करके रख दो, कहाँ पे, किसी में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। चलो मैं 2 में रख लो या 1 में रख लो। चलो a प्लस बी बराबर क्या है, 29 है। a की वैल्यू क्या है, 17 प्लस बी बराबर 29 और b बराबर करोगे तो 29 माइनस 17 हो जाएगा और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 9 में से 7 गया कितना, 2, 2 में से 1 गया 1, b की वैल्यू आ गई कितना, 12 आ गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब a और b का आपस में गुणा कराओगे। तो a की वैल्यू कितना है जी, 17 है और b की वैल्यू है 12। तो 17 को 12 से गुणा कराओगे तो 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8, 12 1 के 12 और 8 20। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 204 आ गया। बहुत स्पीड में ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हो अगर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी गई है। चलो एक सवाल और हम तेजी के साथ में कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 41 है, तो जरूरी नहीं है आप a भी लो, आप कुछ भी ले लो, x और y ले लो। एक संख्या x और एक संख्या y, जब इनको जोड़ते हैं तो 41 आता है, उनका अंतर 9 आता है। x माइनस y, इनका अंतर क्या आता है, 9 आता है। दोनों समीकरणों को जोड़ने पे, अब दोनों समीकरणों को जैसे जोड़ोगे आप तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 41 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, 41 और 9 50। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/2। x बराबर क्या आ गया हमारा, 25 आ गया। x की वैल्यू हमने बड़े आराम से निकाल लिया। अब x की वैल्यू निकाल लिया तो एक समीकरण में इस वैल्यू को आप रख दोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 41, समीकरण 1 में रखने पर x का मान, तो यहाँ पे x बराबर है क्या, 25 प्लस वाई बराबर 41 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 माइनस 25। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 41 में से 25 घटा दो तो 11 में से 5 गया 6, ओके, 3 में से 2 गया 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 16। यहाँ पे कह रहा है गुणनफल ज्ञात करो उन संख्याओं का, तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब x सही है गुणा y, इनका मान बताना है। तो x की वैल्यू क्या है, 25 है और y की वैल्यू क्या है, 16 है। कर दिया गुणा, देखो 16 पंजे 80 के 0 हासिल 8 और 16 दूना 32 और 8 कितना, 40। तो इसका आंसर बड़े आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा कभी भी आपको ऐसे सवाल दिक्कत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल आपको दिख रहा है, दो संख्याओं का योग 58 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है और अपने नेम के साथ साथ इसका कमेंट करोगे आप, तो नेम और आंसर जरूर आप लिखना। क्यों, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसको दिखा सके। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि छोटे मोटे कंटेंट आपके बहुत काम के हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।